शुरू होता है और आज हिंदुओं का महान पर्व महाशिवरात्रि भी है। तो हम लोग जो हिंदू मुस्लिम का आरोप हमारी पार्टी के ऊपर लगता रहा है कि ये सिर्फ जो है कि मुसलमानों की बात करती है, तो 2025 में हम लोग इस चीज को दिखाने के कोशिश में है, तैयारी में है कि ये फिलहाल मैं हूं अभी मौजूद शिवहर के भीतर, और शिवहर के भीतर आज जो है ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कार्यालय का उद्घाटन किया जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर पोस्टर पर देख रहे हैं, जय भीम जय भीम। और हमारे साथ जो डॉक्टर समीउल हक साहब है, तो इनसे हम बात करेंगे कि क्या ऐसी जरूरत पड़ गई कि शिवहर के भीतर, और ऐसा दिन जो कि आज है शिवरात्रि का दिन है, तो आज ऐसा दिन को आपने क्यों चुना? क्योंकि आपके ऊपर बहुत सारे आरोप लगते रहते हैं, और शिवहर के भीतर इस ऑफिस को खोलने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि देखिए, इस जिला का नाम शिवहर है, यानी शिव के नाम से ये जिला शुरू होता है और आज हिंदुओं का महान पर्व महाशिवरात्रि भी है। तो हम लोग जो हिंदू मुस्लिम का आरोप हमारी पार्टी के ऊपर लगता रहा है कि ये सिर्फ जो है कि मुसलमानों की बात करती है, तो 2025 में हम लोग इस चीज को दिखाने के कोशिश में है, तैयारी में है कि ये किसी एक जात और एक मजहब और एक धर्म की पार्टी नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान की असल मायने में कोई अगर सेकुलर पार्टी है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। ये ऑफिस का जो चर्चा नेशनल टीवी तक हो रही है, मतलब अलग अलग न्यूज चैनल जो है इस ऑफिस को लेकर अपने न्यूज कवर कर रहा है कि शिवरात्रि के दिन वो भी शिव जी के साथ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तस्वीरें, एक पोस्टर जो वायरल हुआ है। तो बड़े बड़े न्यूज चैनल जो है, जिसको गोदी मीडिया कहा जाता है, बहुत सारे नामों से पुकारा जाता है, वो भी मजबूर हो गया अपने खबर को कवर करने के लिए। तो ऐसा क्या चीज कर दिया आप लोगों ने? बिल्कुल, 2025 में सबकी निगाहें ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर है, और खासकर वो लोग इसलिए हैरान और परेशान हैं कि एक धर्म और मजहब के धागे में जो ये लोग बांध करके हम लोग को देखते थे, तो ये एक अभी तो ये फर्स्ट हम लोग का प्रयास है। आने वाले दिन में आप लोग देखेंगे कि जब हैदराबाद के जो है लजीज जो है व्यंजन हम लोग परोसने वाले हैं, उसके बारे में आप लोग अपना देखेंगे कि क्या ये। तो इसका जो नाम जो है वो इसी तरीके से रखा गया, दारुस्सलाम। एक दारुस्सलाम तो हेड क्वार्टर है, ऑफिस जो हैदराबाद के भीतर है। उसके बाद से फिर सीमांचल में बिहार की बात करते हैं, महाराष्ट्र में औरंगाबाद में है, और फिर यहाँ पर शिवहर में जो क्या जरूरत पड़ गई दारुस्सलाम? क्या जरूरत नहीं, हम लोगों के दिल में दारुस्सलाम है, और हम लोग चाहते हैं कि बिहार के हर जिले में जो है अपना दारुस्सलाम हो, क्योंकि दारुस्सलाम एक ऐसा मरकज है कि जहाँ जो है अपना सभी जो है मजहब के लोग और सारे मजबूर लोग वहाँ पर अपना जाते हैं, और बहुत अच्छे ढंग से उनका काम भी होता है। तो हम लोग उस कार्यशैली को बिहार में पूरी तरह से अपना उतारने की जो है कोशिश में है, और हम लोग धीरे धीरे इसमें कामयाब भी हो रहे हैं। तो 2025 की पूरी तैयारी हो रही है? बिल्कुल तैयारी हो रही है, और 2025 में जितनी भी बिहार में पार्टियां हैं, उन सबकी निगाहें हम लोगों के ही अपना। आरजेडी के जो नेता है तेजस्वी यादव, वो कह रहे हैं कि हम किसी भी हाल में ओवैसी साहब से या पार्टी से गठबंधन नहीं कर सकते। हमको जरूरत भी नहीं है, हमने तो उनको दावतनामा भेजा है कि वो अगर ये लोगों से बोलते फिरते हैं कि हम जो है अगर मुसलमानों के हमदर्द हैं, तो आपने देखा होगा कि आरजेडी का एक भी लीडर जमुई वाले मामले पर उसके अपने जबान पे जो है ताला पड़ा हुआ था। तो ये हम लोगों की ओर से दावतनामा भेजा गया है कि भाजपा को हराने के लिए हम लोग सेकुलर सोच वाले अपने लोगों के साथ अगर जो है खड़े हैं। अगर उन लोगों को ऐसा लगता है कि उन्हें AIMIM की जरूरत जो है नहीं है, तो 2025 में वो लोग न सिर्फ हमारी ताकत देखेंगे, बल्कि विधानसभा में हम लोग उस संख्या में जाएंगे कि हम लोग सरकार बनाने और जो है आप सरकार गिराने की। तो फिर अगर गठबंधन नहीं होती है बिहार में, जैसे कि आरजेडी का बेस भी है मुसलमानों के ऊपर है, उनके भी जो पूरा अगर वोट का देखते हैं तो यादव तो इससे भी खिसकता हुआ जा रहा है, लेकिन मुसलमानों की उसका वोट तो लेता है, लेकिन उसको हक अधिकार की जहाँ पर बात आती है, और जैसे कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कहते हैं कि हम हिस्सेदारी के लिए लड़ रहे हैं। मेन हमारा जो मकसद है लीडरशिप तैयार करना अपने बीच से, चाहे इसी चीज को लेकर वो दिल्ली का भी चुनाव लड़े। भले हार हुई जीत हुई अलग बात है, हार तो कांग्रेस की भी हुई पूरी की पूरी, लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब वहां पर भी यही कहते रहे कि हम
पार्टी के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा, हम बस ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे बीच से नेता कोई बने, ताकि वो नेता तो मुस्लिम अलग अलग पार्टी के भीतर है, विधायक है, सांसद है, लेकिन आजाद एक जो समाज के भीतर से जो खुद चुनकर जाता है विधायक हो या सांसद हो, तो उसके ऊपर कोई दबाव नहीं होता। कोई भी मसला मसाइल होता है, चाहे संसद के भीतर हो या विधानसभा के, तो वो अपने आप से वो आवाज उठाता है, चीख चीख कर वो आवाज उठाता है। तो इसको आप कैसे देखते हैं, जो सेकुलर जो लीडरशिप जो अवैसी साहब जो तैयार करने में लगे हुए हैं, तो बिहार में क्या स्थिति? देखिए, सबसे बड़ी पहला आपका सवाल था आरजेडी का, तो उनसे जाकर के पूछिए कि गुड़ खाएंगे और गुलगुल्ले से उनको जो है परहेज क्यों है। और जहां तक हमारी बात है, तो हम लोग भी राजनीतिक पार्टी हैं, और सिर्फ मैं कि मुसलमानों की नहीं बल्कि दबे और कुचले हिंदू भाइयों को भी आवाज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है और रहेगी इंशाअल्लाह।